हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बीसीए केओडी हिंदी चैनल पे। तो अगर आप हमारे वीडियोस को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल बीसीए केओडी इंग्लिश को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको वीडियोस इंग्लिश में मिलेंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट यानी एक फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे पास करें, उसे कैसे डिफाइन करें और उसको कैसे एक्सेस करें, ये सब कुछ हमने देखा था तो पिछले वीडियो में। तो आज हम देखेंगे फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है और उसे कैसे डिक्लेयर एंड डिफाइन करते हैं, ये सब कुछ, और उसे कैसे एक्सेस करते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको सब कुछ कम्प्लीटली ईजिली अंडरस्टैंड आ जाएगा, समझ आ जाएगा। जस्ट आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके। उससे पहले हम डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन देखते हैं। उसके बाद हम सब कुछ एक फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब कुछ देखेंगे। ओके, सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन। ओके, सब एज इट इज़ हम नॉर्मली फंक्शन को क्लास को कैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। क्लास कीवर्ड, सपोज आप मान लीजिएगा क्लास का नेम है ABC, ठीक है। उसके अंदर हम जो भी प्राइवेट सेक्शन में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं, और पब्लिक में हम फंक्शन के आगे, ये फंक्शन 1 है जो कि फंक्शन का नाम है, ये वॉइड रिटर्न टाइप है, उसके पीछे फ्रेंड कीवर्ड प्रीफिक्स कीवर्ड लगा देंगे। फंक्शन के पीछे फंक्शन का जो कि रिटर्न टाइप का पीछे फ्रेंड प्रीफिक्स कीवर्ड लगा देंगे, बस हो गया। और इसे सेमीकोलन लगा के क्लास को बंद कर देते हैं। बस इतना ही करना है फ्रेंड फंक्शन। और उसे कैसे एक्सेस करेंगे ये सब कुछ हम एक प्रोग्राम में देखेंगे, ठीक है। अब समझ आ चुका होगा आपको फ्रेंड फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन का नाम है, उसका रिटर्न टाइप है, उसके पीछे फ्रेंड कीवर्ड लगा देते हैं जो कि प्रीफिक्स कीवर्ड है, चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। मैं बेसिकली बता दूं, फ्रेंड एक आगे डेफिनेशन में हम सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन फ्रेंड क्या होता है मैं बेसिकली बता दूं। फ्रेंड एक फंक्शन होता है जो कि क्लास के अंदर तो हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन एक क्लास के हिस्सेदार नहीं होता, ठीक है। एक क्लास का स्कोप नहीं होता, ठीक है। हम क्लास के अंदर तो डिक्लेयर करते हैं लेकिन ये क्लास के हिस्सेदार नहीं होता। अगर क्लास का हिस्सेदार नहीं होता तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से इसे डिफाइन नहीं कर सकते। बेसिकली हम नॉर्मल फंक्शंस को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू ही डिफाइन करते हैं, आपने पिछले वीडियोस में मेरे दिखे होंगे। लेकिन फ्रेंड फंक्शन क्लास का स्कोप ही नहीं है तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से कैसे इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो कैसे होता है ये सब कुछ हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले क्लास एक कीवर्ड है, सैम्पल क्लास का नाम है, एक प्रोग्राम में समझा रहा हूँ आपको। तो उसके अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स को प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर कर चुके हैं। ये देखिए A एंड B। हमने यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट A एंड B प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही चल जाता है। यहाँ पर हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है, उसके बाद कॉलम लगाया हुआ है। एक्सेस स्पेसिफायर के बाद आपको कॉलम लगाना मस्ट है। उसके बाद वॉइड गेट डेटा एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, जो इसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक और फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है मी, ठीक है। उसका रिटर्न टाइप है फ्लोट और एक फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है। और हमें फ्रेंड फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करना है, एक फंक्शन लेना है जिसका रिटर्न टाइप है फ्लोट ना कि वाइड, उसका पीछे फ्रेंड कीवर्ड लगा देना, ठीक है। और एक कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। और मीन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट को पास करेंगे हम, ठीक है। इसके लिए हमें क्लास का नेम लिखना होगा। मैंने आपको बताया है जब आप डिक्लेयर करते वक्त आप ऑब्जेक्ट लिखें या ना लिखें, लेकिन आपको क्लास नेम ज़रूर लिखना है। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, सैम्पल या फिर कुछ ऑब्जेक्ट लिखना होता है, मैंने उसे नहीं लिखा है। डिफ़ाइन करते वक्त हम उसे लिख देंगे। डिफ़ाइन करते वक्त कंपलसरी लिखना है। आप चाहो तो यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं ना, तब आप बिना ऑब्जेक्ट के सिर्फ क्लास नेम के द्वारा ही आप चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास 1 सेमीकोलन से क्लोज ब्रेसेस एंड सेमीकोलन से
उसके बाद हम गेट डेटा फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन अभी ये देखिए वॉइड गेट डेटा फंक्शन, ये क्लास के हिस्सेदारी है, ये मेंबर फंक्शन है नो डाउट, बट ये क्लास के हिस्सेदार है क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। वॉइड सैम्पल, इसे गेट डेटा फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे काम करता है, सिंटैक्स क्या है, रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम, ठीक है। गेट डेटा का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, क्लास नेम क्या है, सैम्पल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम है गेट डेटा, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करें, एंटर टू नम्स, एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिया है, हम दो वेरिएबल्स को यानी दो इनपुट्स को रीड करें, जिसका एक है ए, दूसरा है बी, यानी दो वैल्यूज़ को रीड करें, दो वैल्यूज़ को इनपुट कर रहे हैं। दूसरा फंक्शन को अभी हम डिफाइन करेंगे, ओके। जैसा कि मैंने कहा हमने यहाँ पर फ्रेंड कीवर्ड लगाया हुआ है, तो इसका मतलब होता है ए फंक्शन मीन फंक्शन क्लास के अंदर तो हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन एक क्लास के हिस्सेदार नहीं है, तो क्लास के हिस्सेदार नहीं है तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हम डिफाइन नहीं कर सकते मीन फंक्शन को। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर मीन एक फंक्शन है, तो रिटर्न टाइप क्या है इस मीन फंक्शन का, फ्लोट, ठीक है, यहाँ पर फ्लोट लिखा है हमने। तो यहाँ पर उसके अंदर सैम्पल एक ऑब्जेक्ट्स को पास कर रहे हैं जिसका नाम है एस, उसके पीछे हम क्लास नेम लिखते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को पास करते हैं फंक्शन के अंदर, तो हम क्लास नेम और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। डिफाइन करते वक्त हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, सिर्फ डिक्लेयर करते वक्त लगाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या किया है, एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी डिवाइडेड बाई 2.2। यहाँ पर 2.0 क्यों लिखा है हमने यहाँ, क्योंकि हम यहाँ पर मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन फाइंड आउट जो कि फ्लोट के अंदर आता है, क्योंकि हमें पता है फ्लोट पॉइंट के वाइज में आता है, तो 2.0 लगाया हमने, सिर्फ 2 नहीं लगाया। यहाँ पर हमने यस क्यों हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स को लिया था ना, दो इनपुट्स को, फॉर एग्जांपल 2+2 लिया था, 2+2 क्यों ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ इस ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, ठीक है, इस यस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होगा। यस डॉट आपको समझाने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, यस डॉट ए प्लस एस डॉट बी, यानी 2 इनपुट्स को ले रहे हैं ना, 2+2 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2.2, यानी अगर किसी हम फ्लोट वेरिएबल में ले रहे हैं तो ये पॉइंट में आ सकता है, फॉर एग्जांपल 4+1 जो कि 5 होता है, 5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा पॉइंट में आता है, इस तरह से। अगर हम यहाँ पर यस लिए हैं ना, तो यस पॉइंट ए आता है, ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा। अगर हमने यहाँ पर एस नहीं लिया, एक नॉर्मल फंक्शन लिया होता, तो सिंपली हम कर देते हैं कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ऐसा कुछ कर देते हैं, या फिर अगर फ्लोट में लिया है तो एस डिवाइड ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2.2 ऐसा कुछ लिख देते। लेकिन हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करना है और ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों वेरिएबल्स को इंटीजर वेरिएबल्स को ऐड करना है। तो कैसे करते हैं, तो डॉट ऑपरेटर एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू इस दोनों को ऐड करते हैं। एस डॉट ए, एस एक ऑब्जेक्ट है और डॉट एक ऑपरेटर है, एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी डिवाइडेड बाई 2.2, एंड रिटर्न कर रहे हैं, इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। और इसे प्रिंट कहाँ करेंगे, वॉइड मेन में, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। अभी वॉइड मेन में हमें पता है हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन से स्टार्ट होता है। तो अभी हम सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंपल, क्लास नेम एंड एक वेरिएबल ले लीजिएगा या फिर कुछ भी, वो क्लास नेम के बाद लिख देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। यहाँ पर क्लास का नेम क्या है, सैम्पल, एस से क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और सेमीकोलन लगा दिया, अभी एक ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम एस डॉट गेट डेटा को एक्सेस करते हैं। हमें वॉइड मेन से किसी भी फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर, ठीक है, ये डॉट है एंड फंक्शन का नाम लिख दीजिएगा, इस फंक्शन को एक्सेस कर देंगे। किस फंक्शन को, इस फंक्शन को। एस डॉट गेट डेटा लिखते ही ए फंक्शन एक्सेस हो जाएगा, यानी ए फंक्शन काम करेगा। क्या काम करेगा, ये हम दो इनपुट्स को एंटर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द मीन इज, यानी दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर, मीन ऑफ यस लिखा है, मीन ऑफ यस, ठीक है।
हम फ्रेंड फंक्शन को डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते। मीन लिखते हैं जो कि फंक्शन का नाम है, उसके अंदर यस लिखते हैं जो कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर यस लिया था ना, जो कि ऑब्जेक्ट पास किया था ना, तो इसलिए हम यहाँ यस लिखते हैं। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये काम करता है। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट एग्जांपल समझ आ चुका होगा। मैं एक और एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। ओके, एक और हमने एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। क्लास एक कीवर्ड है, यहाँ पर सैम्पल क्लास का नेम है, एज इट इज़ हमने यहाँ पर सिमिलरली एग्जांपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप कुछ एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो इंटीजर, तो हमने यहाँ पर इंट लिया है a, b, जो कि एक इंटीजर वेरिएबल्स है। हमने यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट a एंड b प्राइवेट सेक्शन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है। एक्सेस स्पेसिफायर लगने के बाद आपको कॉलम लगाना मस्ट है, ठीक है। हम यहाँ पर वॉइड गेट डेटा को डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हैं, ना कि डिक्लेयर कर रहे हैं। आपको समझना है बात को। हम यहाँ पर डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हैं। गेट डेटा जो कि फंक्शन का नाम है, उसका रिटर्न टाइप है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, यानी कोई भी डेटा टाइप नहीं है, इसीलिए हम वॉइड लिखते हैं। उसके अंदर हम दो पैरामीटर्स को लेते हैं, एक का नाम है आई, एक का नाम है जे, ठीक है। और हमें पता है कि ये इंटीजर फॉर्म में आता है, क्योंकि ये इंटीजर फॉर्म ने हमने a, b लिया है, तो उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। a = i, ये आई ए से इनिशियलाइज हो गया और ये जे बी से इनिशियलाइज हो गया। ऐसे लिखते हैं, ये आई ए से इनिशियलाइज हो गया और ये जे बी से, सॉरी, ओके, ये आई ए से इनिशियलाइज हो गया और ये जी बी से इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब समझ आ चुका होगा। जब भी हम वैल्यूज़ गेट डेटा फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज़ एंटर करेंगे, सपोज एंटर करेंंगे, तो वो वैल्यू आई और जे के अंदर स्टोर होगा, और आई के थ्रू हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया ना, आई इक्वल टू ए इक्वल टू आई, तो आई के थ्रू ए में चला जाएगा। इसी तरह जे के वैल्यू बी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक और फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं जो कि फ्रेंड फंक्शन है। फंक्शन का नाम है एवरेज, इसका रिटर्न टाइप है फ्लोट। उसके पीछे हम फ्रेंड कीवर्ड लगा देते हैं। हमें पता चल चुका है कि फ्रेंड फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन के पीछे फंक्शन का रिटर्न टाइप के पीछे फ्रेंड कीवर्ड लगा देना है, बस। यहाँ पर भी हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया है। हमें ऑब्जेक्ट को पास कैसे करते हैं, उसके पीछे क्लास लिखते हैं। फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं, उसके पीछे क्लास लिख देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। ये हो गया फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन। फ्लोट का फंक्शन का नाम है एवरेज, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एवीजी लिखा हूँ। उसका रिटर्न टाइप है फ्लोट, और फंक्शन के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जिसका नाम है एस, और उसका ऑब्जेक्ट के पीछे क्लास का नेम जो कि सैम्पल इसे लिखते हैं, और फंक्शन का रिटर्न टाइप के पीछे एक फ्रेंड की प्रीफिक्स कीवर्ड लिखते हैं जिसका नाम है फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। हमने यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम है गेट डेटा, एक फंक्शन को डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसको डिफाइन करते हैं। अभी हमें इसे फिर से डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। गेट डेटा हमने यहाँ पर डायरेक्टली डिफाइन कर चुके हैं, या फिर डिक्लेयर फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इसे वॉइड मेन से एक्सेस करने की ज़रूरत है और इस फंक्शन को डिफाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। गेट डेटा फंक्शन को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और एवरेज फंक्शन को हमने अभी तक सिर्फ डिक्लेयर कर चुके हैं और डिफाइन करने की अब बारी है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जब हम फ्रेंड कीवर्ड फंक्शन के सामने लगाते हैं तो ये नॉर्मल फंक्शन नहीं होता, फ्रेंड फंक्शन होता है। तो हम जैसा कि मैंने बताया, फ्रेंड फंक्शन जो कि एवरेज फंक्शन होता है, फंक्शन के पीछे लगा देते हैं तो ये फ्रेंड फंक्शन हो जाता है। तो ये फ्रेंड फंक्शन क्लास के अंदर तो हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ये क्लास के हिस्सेदार नहीं होता है, इसीलिए क्लास के स्कोप में अंदर यह नहीं आता। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता।
ठीक है। एवरेज क्लास का फंक्शन का नाम है, उसका रिटर्न टाइप है फ्लोट, और इसके फंक्शन के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं एस, उसके पीछे क्लास नेम लिख देते हैं, ठीक है। ओके, उसके अंदर हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, सेम एज इट इज़ ए प्लस बी, जो हमने वैल्यूज़ एंटर करेंगे इस फंक्शन के अंदर, वो वैल्यू को दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2.0 कर देंगे, क्योंकि हम कुछ भी फ्लोट वैल्यू से हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोट लगाया ना, इसलिए 2.0 लिखना पड़ता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू मतलब एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी, इसीलिए एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है, अगर मैंने यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन नहीं लिया हुआ है, सिंपली एक फंक्शन लिया हुआ, तो आसानी से मैं ए प्लस बी करके लिख देता और डिवाइडेड बाय 2.0 भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, तो इसीलिए हम एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों सेम ही आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है ना, इसीलिए हम एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी लिखते हैं, और डिवाइडेड बाई 2.2 ही क्यों, सिर्फ 2 नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोट लिखा है, हमें पता है फ्लोट का वैल्यू पॉइंट में आता है, इसीलिए 2.0 लिया है। और वैसे भी हम एवरेज फाइंड करें, और ये सब कुछ हम कहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं और हम प्रिंट कहाँ कर रहे हैं, वॉइड मेन के अंदर। तो हमें पता है एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन से। तो हो गया सब कुछ। सैम्पल क्लास, अभी हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, सैम्पल क्लास का नेम है, फंक्शन का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यस है, यस डॉट गेट डेटा, उस फंक्शन हम यस डॉट गेट डेटा थ्रू ऑब्जेक्ट एंड ऑन डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस करें। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस डॉट, जो कि एक ऑपरेटर है, ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर के थ्रू गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर गेट डेटा फंक्शन के अंदर 5 एंड 6 पास कर रहे हैं, जो कि दो वैल्यूज़ हैं। 5 एंड इस गेट डेटा फंक्शन के अंदर 5 एंड 6 वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। 5 कहाँ पे स्टोर होगा, आई के अंदर स्टोर होगा। 6 कहाँ पे स्टोर होगा, जे के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया है इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन को एक्सेस तो हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर के थ्रू इस फंक्शन को एक्सेस कर लेंगे, और वैल्यूज़ हमें आई एंड जे के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है, ए इक्वल टू आई, बी इक्वल टू जे किया है, यानी कि आई की वैल्यू ए में इनिशियलाइज होगी, जे की वैल्यू बी में इनिशियलाइज होगी। तो ए की वैल्यू अभी क्या है, 5 है, बी की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। उसके बाद हम इस फंक्शन को एक्सेस करेंगे। तो कैसे एक्सेस करेंगे, हमने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ एवरेज इज, ठीक है। उसके अंदर हम एवरेज एक फंक्शन का इस फंक्शन का नाम लिखे हैं, उसके बाद उसके अंदर हमने एस पास किया हुआ है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है को पास किया है। ये जो भी एडिशन परफॉर्म होगा 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2.0, जितना भी आंसर आएगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात, सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या है, फ्रेंड फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये सब कुछ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आपको सबको, अगर मेरे पढ़ने के बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके ओके, फ्रेंड फंक्शन आर डिक्लेयर्ड बाय प्रीफिक्स कीवर्ड फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं बाय प्रीफिक्स कीवर्ड फ्रेंड। आपको मैंने आपको बताया हुआ है, एक सेकेंड, ओके फिर से पढ़ेंगे। फ्रेंड फंक्शन आर डिक्लेयर्ड बाय प्रीफिक्स कीवर्ड फ्रेंड, यानी कि जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसा कि हमने बताया आपको, फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त फ्रेंड कीवर्ड प्रीफिक्स कीवर्ड होता है, यानी इसे चेंज नहीं किया सकता, फ्रेंड की जगह दूसरे कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते,
इसीलिए हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त फ्रेंड प्रीफिक्स कीवर्ड मस्ट यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक नॉर्मल फंक्शन के पीछे, यानी नॉर्मल फंक्शन की रिटर्न टाइप जो कि फ्लोट है, कुछ भी ले सकते हैं रिटर्न टाइप, उसके पीछे हमने फ्रेंड फंक्शन को लगा दिया, फ्रेंड कीवर्ड को लगा दिया, तो एज फंक्शन हो जाता है फ्रेंड फंक्शन, एवरेज फंक्शन हो जाता है फ्रेंड फंक्शन। समझ आई बात? सिंपल है। उसके बाद हमने फॉर द नॉर्मल फंक्शन, यानी कि मैंने यही बताया कि एवरेज एक नॉर्मल फंक्शन है, उसके पीछे फ्रेंड कीवर्ड बताया लिखा हुआ है, तो एक एक फ्रेंड की फंक्शन बन जाता है। और बाद में लिखा हूँ मैंने, इट कैन बी क्रिएटेड ईदर इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन, यानी एक फ्रेंड फंक्शन को हम पब्लिक सेक्शन में या फिर प्राइवेट सेक्शन में लिख सकते हैं। पब्लिक सेक्शन यानी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर, या फिर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है, एज द नेम सजेस्ट इट इज़ फ्रेंडली टू ऑल द फंक्शंस एंड क्लासेस बट इट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ द क्लास। ये क्या कह रहा है? फ्रेंड यानी क्या है? फ्रेंड यानी फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली टू द क्लास एंड द ऑल ऑफ द फंक्शंस। ये जितने भी हम फंक्शंस डिक्लेयर या फिर डिफाइन करेंगे, ये फ्रेंडली होता है, लेकिन ये क्लास के अंदर नहीं आता। इट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ द क्लास। समझ आई बात? फ्रेंड फंक्शन सभी क्लासेस और मेंबर फंक्शंस को फ्रेंडली होता है, लेकिन ये क्लास का मेंबर नहीं होता, क्लास का स्कोप में, क्लास के हिस्सेदार नहीं होता। समझ आई बात? इसीलिए कहा गया है इट इज़ फ्रेंडली टू ऑल द फंक्शंस एंड क्लासेस। जितने भी फंक्शंस एंड क्लासेस है वो फ्रेंड फंक्शन फ्रेंडली है, बट इट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ द क्लास, यानी कि ये क्लास के हिस्सेदार नहीं बनता। समझ आई बात? अब देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रेंड फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इन प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्शन। जैसा कि मैंने बताया, ये फ्रेंड फंक्शन है और उसको हम प्राइवेट सेक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर पब्लिक सेक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास बॉडी विदाउट यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यस, मैंने बताया हुआ है आपको, फ्रेंड फंक्शन क्लास का हिस्सेदार ही नहीं होता, तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर देखिए, गेट डेटा एक फंक्शन है, जो एक नॉर्मल फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। हमने यहाँ पर फ्रेंड कीवर्ड नहीं लगाया, तो ये नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। उसको कैसे डिफाइन करते हैं? थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन करते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास नेम है सैम्पल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम है गेट डेटा। लेकिन दूसरे फंक्शन का यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए मीन फंक्शन का रिटर्न टाइप है फ्लोट। उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, डिफाइन करते वक्त, यहाँ डिक्लेयर करते वक्त हमने पास नहीं किया है, तो यहाँ पर हमने फ्रेंड कीवर्ड लगाया है, तो हम ये नॉर्मल फंक्शन तो नहीं है, फ्रेंड फंक्शन होगा, तो हम इसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्लास का हिस्सेदार ही नहीं है, क्लास के स्कोप में ही नहीं आता है, तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। ये क्लास के अंदर आता है नॉर्मल फंक्शन गेट डेटा, तो इसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन करते हैं। लेकिन मीन ऐसे क्लास के अंदर ही नहीं आता, क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन होता है, तो एक बस हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं फ्रेंडली के लिए, लेकिन ये क्लास के हिस्सेदार नहीं होता। तो मैंने बता चुका हूँ ये इसे कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन लगाते हैं मीन, जिसका रिटर्न टाइप है फ्लोट, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं, उसके पीछे क्लास नेम लगा देते हैं। ये सब कुछ मैंने बताया आपको। समझ आई बात? दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, फ्रेंड फंक्शन है ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। जैसा कि मैंने बताया, ये फ्रेंड फंक्शन है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर, ये ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, हमें पता है, ऐसे हम बाद में हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर चुके हैं, और ये इसलिए ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट, फ्रेंड फंक्शन कैनॉट एक्सेस द प्राइवेट सेक्शन डेटा एज अदर फंक्शन, देयर मस्ट बी डॉट ऑपरेटर बिटवीन द आर्ग्यूमेंट एंड द प्राइवेट सेक्शन डेटा, ठीक है। हमें जैसा कि हमें पता ही है, एक सेकेंड, हाँ, मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। फ्रेंड
फ्रेंड फंक्शन को हम प्राइवेट फंक्शन के अंदर जो यहाँ पर वेरिएबल्स है ना ए कॉमा बी, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। चलो हम फ्रेंड फंक्शन को थ्रू मीन फंक्शन के थ्रू इस डायरेक्टली वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है, एस एक ऑब्जेक्ट है और डॉट ऑपरेटर है। तो ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू प्राइवेट सेक्शन के वेरिएबल्स को दोनों को एक्सेस करते हैं। और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी डॉट ऑपरेटर है। दोनों ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू प्राइवेट इंटीजर वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। समझ आई बात? और नॉर्मल फंक्शन के थ्रू तो हम एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया है अगर हम किसी फंक्शन को प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करें तो ये सब कुछ कैसे एक्सेस करें, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ डायरेक्टली हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। ओके, ये हो गया, 14 पॉइंट हो गया। अब 5वां पॉइंट हो गया सारे के सारे 14। ओहो, यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है, शायद यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। ठीक है, इट इज़ नॉट स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। जैसा कि मैंने बताया हुआ है, ये फ्रेंड फंक्शन जो भी हमने डिक्लेयर किया है ये क्लास के स्कोप के अंदर ही नहीं आता। हम बस क्लास के अंदर इसे डिक्लेयर करते हैं, ना कि क्लास के स्कोप में आता है। इट इज़ नॉट स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। यानी जो भी हम डिक्लेयर कर चुके हैं फ्रेंड फंक्शन को, वो क्लास के स्कोप में ही नहीं आता। सिर्फ हम फ्रेंडली के लिए क्लास के अंदर उसे डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ये क्लास के स्कोप में नहीं आता। इसीलिए हम स्कोप प्रोजेक्शन ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन नहीं करेंगे। ये हो गया 5वां और ये हो गया, और ये आता है 6ठा। ठीक है, सिंस इट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ द क्लास इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। हाँ, क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सिंस इट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ द क्लास इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ओके, ओके, फिर से हम पढ़ लेते हैं। सिंस इट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ द क्लास इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, यानी कि ये क्लास के स्कोप में अंदर ही नहीं आता है एवरेज फंक्शन, तो हम इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते। हम इसे कैसे कॉल करेंगे? यहाँ से फंक्शन का नाम से और ऑब्जेक्ट से क्लोज करेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है, एवरेज है, और फंक्शन का नाम से इस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते हैं, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्ट से। बेशक हमने यहाँ पर पास किया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास किए हुए हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करेंगे हम, सिर्फ फंक्शन का नाम से हम फ्रेंड फंक्शन के नाम से हम इस फंक्शन को एक्सेस करेंगे और इसे कॉल करेंगे। सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसे कॉल नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। यस डॉट गेट डेटा, ये देखिए ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू इस फंक्शन गेट डेटा फंक्शन को कॉल हो रहा है। और इसी तरह हम फ्रेंड फंक्शन को क्या हम कॉल कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। यहाँ पर फंक्शन का नाम से हम इसे कॉल करते हैं, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्ट से। समझ आई बात? फंक्शन का नाम है एवरेज और ऑब्जेक्ट का नाम है एस। ठीक है, ये हो गया 6ठा, ये हो गया, आ रहा है 7वां। ठीक है, इट कैन बी इन्वोक्ड एज ए नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ साफ बताते हैं इट कैन बी इन्वोक्ड एज ए नॉर्मल फंक्शन, यानी नॉर्मल फंक्शन के पीछे हमने फ्रेंड कीवर्ड लगा दिया तो हम ये नॉर्मल फंक्शन भी फ्रेंड फंक्शन बन जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं 8वां। ठीक है, 8वां क्या कहता है? फ्रेंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड विथ फंक्शन नेम ओनली। यस, ठीक है, ओके।
मैंने यहाँ पर बताया हुआ है इस फंक्शन को, फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। और इस फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, तो फंक्शन नेम ओनली, फंक्शन के नाम से ही हम इसे कॉल करते हैं, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, फ्रेंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड विथ फंक्शन नेम ओनली। आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या क्या हमने आज पढ़ा है, फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होता है, और फ्रेंड फंक्शन के थ्रू फ्रेंड फंक्शन के मैंने दो अच्छे से एग्जांपल समझाया हुआ है, और फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक समझाया है। और मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल में मैंने अगले अगले वीडियो में तो हम क्या सीखेंगे, टू क्लास इन वन फ्रेंड फंक्शन, यानी कि दो क्लास लेंगे हम। यानी कि हमें पता है कि एक C++ प्रोग्राम के अंदर हम n नंबर ऑफ क्लासेस ले सकते हैं। तो दो क्लास लेंगे और एक फ्रेंड फंक्शन लेंगे, और उसे कैसे डिक्लेयर एंड डिफाइन करते हैं, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारा वीडियो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें आप तक पहुंच जाएगा। अगर कुछ भी आपको इस वीडियो से मदद मिला हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।